हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरे पास कि सबसे पहले हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल मानना है अननोन फंक्शन के। सेकेंड स्टेप ये होगा कि इस वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन हमें जब तक करनी है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। स्टेप नंबर 3 में जब ये वाला पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, देन सॉल्व करना है। और स्टेप नंबर 4 में फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप ये 4 स्टेप आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल रीड करते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन दिस। अब देखो जब मैंने टॉपिक बताया था उसमें क्या था कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, गिवन होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक इंटीग्रल इक्वेशन में। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसके साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कंडीशन होगी। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, वो फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इंटीग्रल इक्वेशन की क्या है, फॉर्म लेके आनी है। तो मतलब तो वही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मेरे पास गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इंटीग्रल इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है। ठीक है। अभी देखेंगे क्या ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कि x की सेम, यहाँ पे x की सेम वैल्यू, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे होता है तो x की सेम वैल्यू पे y और उसके डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव का गिवन होना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या x की वैल्यू 0, दोनों जगह x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0। तो वैल्यू क्या है x की सेम, तो x की सेम, यहाँ पे देखें x की सेम वैल्यू पर y और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक था कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और एक कंडीशन गिवन होगी जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये दोनों चीज इस टाइप के जो एग्जाम्पल है इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा टारगेट अब क्या है, इन दोनों की हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से इंटीग्रल इक्वेशन को लाना। तो इस टॉपिक में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल मानते हैं हम अननोन फंक्शन के। अब अननोन फंक्शन के इक्वल क्यों मानते हैं, देखो हमें सबसे पहले क्या लाना है, इंटीग्रल इक्वेशन लेके आनी है। तो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल साइन होगा, तो इसको इंटीग्रल, हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो यहाँ पे इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल मानते हैं अननोन फंक्शन के। ठीक है।
अननोन फंक्शन की क्यों एंट्री कराई गई, पता चल गया ना। अब देखो, सबसे पहली चीज है कि हमें ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास, दिस, हाईएस्ट यही हो गया ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड, तो सेकंड वाला मेरे पास क्या हो गया, ये। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या मानते हैं, इक्वल अननोन फंक्शन के। तो यहाँ पे हमें ये लाना है स्टेप नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें हम डेरिवेटिव चेक करेंगे, उनमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो गया, दिस, सेकंड वाला। तो इसको हम मानेंगे इक्वल टू अननोन फंक्शन के। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो था वो हमने कर लिया। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे दिस इक्वल टू अननोन फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, लेट अस कंसीडर। अब देखो अगला, अब मैंने आपको बोला स्टेप नंबर सेकंड में कि इस वाले पोर्शन को मुझे तब तक इसकी इंटीग्रेशन करते रहना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। अब मेरे पास जो है ये है, अब मैं अगर इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे दिस, और इसकी एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कम मिलता है ना, एक डेरिवेटिव हट जाता है, यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो क्या यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस वाले पोर्शन को तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो यहाँ पे जब मैंने एक बार इंटीग्रेट किया ये मिला, एक बार इंटीग्रेट किया तो ये मिला, मतलब यहाँ पे आके मेरे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो गया। तो मतलब मुझे एक बार ये और एक बार ये, दो बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अब स्टेप नंबर सेकंड के हिसाब से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग किसको करना है, फर्स्ट को, ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम, कहाँ से, ए से एक्स करते थे हम, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, क्योंकि वहां पे गिवन था वाई ऑफ ए, वाई डैश ऑफ ए, ऐसे, तो ए की जगह क्या है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से एक्स, 0 टू एक्स, ठीक है, बात समझ आ गई। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से एक्स, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये चीज मेरे पास एज इट इज, इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से एक्स, और ये चीज मेरे पास एज इट इज। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स, और ये अंदर रह जाएगा दिस, ऐसे, ठीक है। सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैंने ऐसे किया है, और सब चीजें मेरे पास एज इट इज है, देखो दिस, और ये एज इट इज, इस वाले पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब इक्वल टू में दिस, ये मेरे पास पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है। यहाँ से ये
पोर्शन जो है हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 0 से x डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x डी एक्स। और बेटा आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, मेरे पास x जो इसके साथ वाला होता है, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन डी है, डी के साथ वाला आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, और लिमिट मेरे पास ऐसे इज, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ वाला आता है, इसके साथ वाला। ओके, अब इतना होने के बाद दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता हो डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, वाई डैश, जो कि x का फंक्शन होता है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, तो वाई डैश एक्स, क्योंकि लिमिट पुट करनी है इसलिए यहाँ पे 0, ये x। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x डी एक्स, पुट करो x की जगह x, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह 0, और ये आ जाएगा मेरे पास दिस। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी जगह मैंने ये लिखा था, अब वापस मैं इसकी जगह ये लिख दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई डैश 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x डी एक्स। अब बेटा देखो वाई डैश ऑफ 0, इसकी वैल्यू हमें कंडीशन में गिवन है, वाई डैश ऑफ 0 0, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 वैल्यू, ये चीज़ एज इट इज, तो यहाँ से 0 हट जाएगा, तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था कि जब भी आपके पास ये निकालने के बाद अगर इंटीग्रल साइन के अंदर इस तरीके से दिखाई दे जाए तो वहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे जो फाइनल इंटीग्रल इक्वेशन चाहिए वहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल साइन के अंदर कुछ इस टाइप का अननोन फंक्शन बैठा होगा, x की जगह t वेरिएबल होगा। तो इसलिए हम जब भी हमें इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन दिखाई दे जाए तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, वेरिएबल को चेंज। तो हम यहाँ पे वेरिएबल को क्या कर देंगे, चेंज, और सब चीज़ें एज इट इज होगा। यहाँ पे वेरिएबल x की जगह आ जाएगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये चीज़ आपको पता है, ये इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन होती है ना हमारे, उसका ये रूल होता है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं इंटीग्रेशन में तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर, कि अगर मैं f है, ठीक है, तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल होता है कि अगर मैं वेरिएबल चेंज करती हूँ तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दिस इज द रूल। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्यों किया, क्योंकि जहाँ पे भी इंटीग्रल साइन आएगा उसके अंदर अगर अननोन फंक्शन ऐसे बैठा है तो मुझे इस टाइप का अननोन फंक्शन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया। अब यही वैल्यू हम फाइनल जब पुट करेंगे तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, देखो ये मैंने मान के चली इक्वल टू अननोन फंक्शन, एक बार इंटीग्रेट किया मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको एक बार, इस वाले पोर्शन को एक बार और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और मेरे पास ये वाला आ जाएगा और यहाँ पे आके डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं दिस वाला पोर्शन। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। अगेन
इंटीग्रेटिंग, ब्लू पेन से लिखते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, किसको इंटीग्रेट करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग किसको करना है, इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन इस वाले पोर्शन को, ये वाला है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2, अगेन इंटीग्रेटिंग 2, ठीक है, ऑन both side with respect to x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to x, ठीक है। तो हमारे पास क्या है वहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन करनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और वहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx, देखो dy अपॉन dx, और इधर ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मेरे पास जो पोर्शन है वो लिखेंगे, पोर्शन है इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx, ये मेरे पास वहाँ पे गिवन है, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 2 है मेरे पास उसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये यहाँ से ये दिस, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से x दिस पोर्शन इक्वल टू, अंदर लेके जाओ 0 से x इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx, और एक ये dx, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने अभी देखा बेटा इंटीग्रेशन dx की क्या होती है मेरे पास, x जो इसके साथ वाला होता है, तो इसके साथ वाला क्या है, दिस y, तो इसकी क्या हो जाएगी y, ये किसका फंक्शन है मेरे पास, x का फंक्शन, लिमिट पुट करने के लिए कर रहे हैं हम 0 से x, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास है मल्टीपल इंटीग्रल, कन्वर्ट द मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सिंगल इंटीग्रल, ठीक है, ये टॉपिक था ना कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल। तो इसमें जो मैंने इसका एक नोट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी बार भी आ रहा है इसको सिंपल आप एक बार लिखोगे, ठीक है, u ऑफ x एज इट इज, और इसको लिख दोगे आप 1 2 यहाँ पे 2, ठीक है। ये इसका तरीका होता है कि जितनी बार भी आ रहा है इसको एक बार लिखना है ये एज इट इज, और ये कितनी बार आ रहा है वो लिखना मेरे को यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x माइनस के x की जगह 0, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये पहले मैं अभी एज इट इज रख लेती हूँ, इतना क्लियर, y ऑफ x। अब मेरे पास y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, y ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रखूंगी मैं 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx। अब इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, ये अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिंपल, मुझे पता y x का फंक्शन है, इक्वल y लिख देंगे सिंपल, ठीक है। ये इधर माइनस में इधर जाके बेटा प्लस में, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। इसको सिंपल यहाँ पे y, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, y इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे आने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, आप सिंपल सी चीज देखना, मैंने बोला है जब भी इंटीग्रल साइन के अंदर आपको इस तरीके का दिखाई दे अननोन फंक्शन,
तो उसे आपको चेंज करना है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रल इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि इंटीग्रल साइन के अंदर कुछ इस टाइप का अननोन फंक्शन बैठा है। तो यहाँ पे ये बैठा है इंटीग्रल साइन के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में, मतलब वेरिएबल चेंज करेंगे। जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखाई दे जाए वहाँ पे हाथों हाथ आपको वेरिएबल चेंज कर देना है। और ये चीज़ हमें पता है कि इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका? ये चीज़ एज इट इज, u ऑफ t एज इट इज, dt एज इट इज। और इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसकी पावर में इसमें 2 में से एक कम, और जो पावर में है उसी का फैक्टोरियल। ये तरीका है करने का। या तो आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला कहाँ तक याद करोगे? तो आपको पता है कि दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, इसको सिंगल में चेंज करना है। तो सिंपल सा फंडा ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। फिर इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसकी पावर में इससे कम, और यही सेम चीज का फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? और प्लस के 1। आगे देखो, सॉल्व कर लो। y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t, 2 माइनस के 1, 1, तो इसकी पावर हो गया 1। अब यहीं पे अपॉन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो अपॉन में 1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1, तो इसके अपॉन में 1 होगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल दिस। ठीक है, और यहाँ पे u ऑफ t एंड dt, और यहाँ पे प्लस के 1। ठीक है, बात समझ आ गई? और दिस इज इक्वेशन नंबर 5, और यही फाइनल इसमें y की वैल्यू पुट करनी है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देखो सिंपल है, सॉल्व किया, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। पर इससे एक एक्स्ट्रा काम और करना है कि इंटीग्रल साइन के अंदर इस तरीके का बैठा नॉन फंक्शन मुझे चाहिए इस फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं। वेरिएबल चेंज करने के बाद दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, तो इसको सिंगल में चेंज करेंगे हम ऐसे। तो ये मेरे पास फाइनल आ गई y की वैल्यू। अब इस स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जो भी मेरे पास वैल्यू निकल के आएंगी, देखो सबसे पहले वैल्यू जो थी मेरे पास ये, इसकी हेल्प से हमने इंटीग्रेशन करके निकाला, ये इसकी हेल्प से निकाला ये। तो जो भी वैल्यू निकल कर आएंगी उन सभी वैल्यू को मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होगा? पुट करना होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसको माना नॉन फंक्शन के इक्वल, इसको इसकी इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास ये निकल गया, और इसकी इंटीग्रेशन करी तो ये निकल गया। तो अब मुझे इन तीनों की वैल्यू क्या करनी है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें क्या करनी है? पुट करनी है, देन सॉल्व करना है। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो अब हम करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट द वैल्यूज ऑफ किसकी? इसकी वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू एंड y की वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में। हमें पुट करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेटा? पहले तो यही है डी, पहले तो हमारे पास यही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से? u ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा शुरू में ही u ऑफ x। ठीक है, देन प्लस करके x है, तो प्लस करके x है, और इसके साथ है dy अपॉन
dx। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, dy/dx की वैल्यू है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से इंटीग्रेशन 0 से x u of t dt, इंटीग्रेशन 0 से x u of t dt, यही है ना। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे है प्लस करके y, तो यहाँ पे प्लस और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू किसे देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt प्लस के 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt प्लस के 1। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है, देखो इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt प्लस के 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें इक्वल टू है बेटा 0, पुट कर दी हमने और इक्वल टू बेटा 0। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या करना है हमने, सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो u ऑफ x एज इट इज, अब जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट है, इंटीग्रेशन जिनमें आ रही है, इंटीग्रल साइन जिनमें आ रहा है उनको एक साथ लेना, विदाउट इंटीग्रल वाला एक साथ लेना। तो विदाउट इंटीग्रल वाला तो सिंपल यही है 1। ठीक है, अब जो इंटीग्रल वाले हैं वो एक साथ ले लो। अब देखो यहाँ पे देखोगे दोनों में क्या है, इंटीग्रेशन 0 से x, दोनों में क्या है कॉमन, u ऑफ t dt, u ऑफ t dt, u भी दोनों में मेरे पास क्या है कॉमन। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे पास x और यहाँ पे बचा प्लस के x माइनस के t इक्वल टू 0। बात समझ आई क्या किया बेटा, ये एज इट इज विदाउट इंटीग्रल वाला मेरे पास यहाँ पे आ गया, जिसमें इंटीग्रेशन दे रखी है वो एक जगह ले लिए, दिस और दिस, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है और दिस। ठीक है, तो यहाँ से ये एक जगह आ गया। अब यहाँ से ये और ये दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ मेरे पास x, यहाँ पे क्या बचा प्लस x माइनस के t इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा, u ऑफ x प्लस के 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं बेटा, x 2x माइनस के t। अब यहाँ पे u ऑफ t dt इक्वल टू 0, बस इसको सिंप्लीफाई करना, वैल्यू निकालनी है u ऑफ x की। तो ये इधर जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये इक्वल टू के इधर चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये इधर मेरे पास क्या प्लस में, तो इधर जाके माइनस में, ये क्या प्लस में, इधर जाके माइनस में, और सब चीजें मेरे पास एज इट इज। ठीक है, बात समझ आ गई। हमें u ऑफ x की वैल्यू निकालनी है अननोन फंक्शन की, तो वो इक्वल टू होगा मेरे पास, ये वाली जो इधर बैठी है इक्वल टू के इधर चली जाएंगी, तो ये प्लस में इधर माइनस में, प्लस में इधर माइनस में। ठीक है बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर, इंटीग्रल इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, क्लियर ना। तो हमने सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया था, हमने किया था इक्वल टू जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू नॉन फंक्शन। ठीक है, और इसको हमने एक बार इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। तो हमने इस वाले पोर्शन को जो ये वाला हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू नॉन फंक्शन माना था, इसको तब तक हमने इंटीग्रेट किया जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो गया हो। फिर जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आई उसे हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दिया, देन सॉल्व किया। दिस इज स्टेप नंबर 3 और फाइनली हमने स्टेप नंबर 4 में
इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त कर ली। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।